हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कैसे किसी पेशेंट का एडमिशन होता है, मतलब कैसे डॉक्टर कैसे एक पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश होता है और किस तरीके से उसकी छुट्टी कराते हैं उसके सारा ट्रीटमेंट होने के बाद। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं एडमिशन क्या होता है। सबसे पहले एडमिशन की डेफिनेशन को हम समझते हैं। एडमिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट का भर्ती होना या पेशेंट का प्रवेश करना एडमिशन कहलाता है। मतलब एडमिशन इज एन एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल। एडमिशन इज एन एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में एंट्री क्यों होती है वो भी समझते हैं। फॉर थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। इसका मतलब है दोस्तों, हॉस्पिटल में पेशेंट की एंट्री होना और पेशेंट का हॉस्पिटल में प्रवेश करना एडमिशन कहलाता है। साथ ही ये जो एडमिशन होता है ये पेशेंट के चिकित्सकीय और पेशेंट के निदान के रूप में होता है। मतलब पेशेंट को चिकित्सा और पेशेंट का डायग्नोसिस हो सके, इसके लिए हम हॉस्पिटल में पेशेंट का एडमिशन कराते हैं। अब एडमिशन कराते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है, तो एडमिशन कराते समय हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमेशा केयर प्रोवाइड की जा सके। ऐसे हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराया जाना चाहिए जहाँ पर पेशेंट को पूरी केयर दे सके, पेशेंट को पूरा अच्छे से ध्यान रख सके, पेशेंट को अच्छा बेड मिले, पेशेंट को सारी फैसिलिटीज़ मिले और पेशेंट के आसपास के जो भी रूम है वो पूरा हाइजीनिक रहे और नॉन कंटेमिनेटेड रहे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि किस किस तरह से एडमिशन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है रूटीन एडमिशन, रूटीन या जनरल एडमिशन। सेकंड होता है इमरजेंसी एडमिशन। रूटीन एडमिशन का मतलब होता है ऐसे एडमिशन, ऐसे पेशेंट एडमिट होना जो किसी भी रूटीन डायग्नोसिस के लिए या नॉर्मल चेकअप के लिए या किसी छोटी ऐसी बीमारी के लिए एडमिट हो रहे हैं जिसके लिए कोई इमरजेंसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं लगती है। जैसे कोई फीवर के लिए एडमिट होता है, कोई डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, या नॉर्मल किसी का बीपी बढ़ गया हो, या ऐसा कोई पेशेंट जिसको छोटी मोटी चोट लगी हो। ऐसे पेशेंट जो आते हैं वो आते हैं रूटीन एडमिशन में, जो अपना नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एडमिशन के अंदर वो वाले पेशेंट आते हैं जिनका अर्जेंट उपचार होना बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब ऐसे पेशेंट जो किसी रोड एक्सीडेंट में गिरे हो या किसी को हेवी ब्लीडिंग हुई हो, या ऐसे लोग जिनको स्ट्रोक आया हो, ब्रेन अटैक, या किसी को हार्ट अटैक आया हो, या कोई पॉइजनिंग, या इसके अलावा हो सकता है हमारा बिच्छू का काटना, सांप का काटना, या डूबने वाले या सुसाइड अटेम्प्ट वाले, ये सारे पेशेंट आते हैं हमारे इमरजेंसी एडमिशन में। अब ये दोनों तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं कि पेशेंट कौन सा है, उसके हिसाब से पेशेंट को केयर दी जाती है। जो पेशेंट इमरजेंसी वाले होते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, जो पेशेंट रूटीन एडमिशन वाले होते हैं उनको सेकेंडरी हम लोग रख सकते हैं। ये एडमिशन का टाइप्स है। इसके बाद अब हम समझेंगे डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज का अर्थ होता है मरीज की छुट्टी। मतलब हॉस्पिटल से पेशेंट को इलाज पूरा होने के बाद में जब हॉस्पिटल से उसको घर भेजने के लिए उसका डिस्चार्ज प्लानिंग की जाती है, जब उसका कार्ड तैयार किया जाता है और पेशेंट का नेक्स्ट आगे का जो भी प्रोसीजर है उसको समझाया जाता है कि उसको घर पे आगे क्या करना है, कौन सी मेडिसिन खाना है, किस तरीके से ध्यान रखना है, तो वो जो सारी प्लानिंग होती है वो आती है डिस्चार्ज के अंदर। अब डिस्चार्ज बहुत टाइप के होते हैं। डिस्चार्ज के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्चार्ज में किस किस तरीके से पेशेंट को किया जाता है छुट्टी, या फिर किस तरीके से पेशेंट को घर भेजा जाता है। तो कभी कभी पेशेंट को पूरा इलाज करने के बाद ही घर भेजा जाता है, लेकिन समटाइम्स पेशेंट क्या होता है कि बिना इलाज पूरा करवाए ही घर जाने की मांग करता है, या कभी पेशेंट के पैसे खत्म हो जाते हैं, या इकोनॉमिकल कंडीशन कोई प्रीफर कर जाती है, या और कोई प्रॉब्लम अगर पेशेंट को आती है, उसको हॉस्पिटल का इलाज समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे सब कंडीशन में या तो वो डॉक्टर से मांग करता है कि उसको घर जाने दिया जाए, या फिर वो हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती भाग जाता है। तो ये सारे जो डिस्चार्ज होते हैं वो आके हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट डिस्चार्ज होता है क्योर्ड एंड डिस्चार्ज।
क्योर्ड एंड डिस्चार्ज, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, केयर करना, और डिस्चार्ज का मतलब है छुट्टी करना। मतलब जब पेशेंट का इलाज पूरा हो जाता है, पेशेंट को सारा ट्रीटमेंट हो गया, सारे डायग्नोसिस हो गए, पेशेंट का सभी तरीके से पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, ऐसे टाइम पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अब डिस्चार्ज करना है। उस समय में पेशेंट का डिस्चार्ज फाइल कंप्लीट किया जाता है, सारे पेपर कंप्लीट किए जाते हैं, और पेशेंट को डिस्चार्ज करने की सारी प्रोसीजर नॉर्मल तरीके से की जाती है। इसको क्योर एंड डिस्चार्ज या नॉर्मल डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। सेकंड होता है DOR, इसका मतलब होता है डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन, और डिस्चार्ज मतलब छुट्टी। मतलब जब कोई पेशेंट या पेशेंट के साथ वाले अटेंडर या उसके रिलेटिव निवेदन करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको डिस्चार्ज चाहिए, या उनके पास पैसे खत्म हो गए, या फिर उनको और कोई प्रॉब्लम है, या उनको इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं जम रहा है, या उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उनको घर जाना है, ऐसी कुछ भी कंडीशन होती है, फिर उनको लगता है कि आगे का इलाज हम हमारे मरीज का घर पे कर सकते हैं, या हमारे गाँव के किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में भी हम लोग इलाज करवा सकते हैं, तब वो लोग डिस्चार्ज की डिमांड करते हैं, तो डॉक्टर द्वारा उनको डिस्चार्ज करवा दिया जाता है। इस वाले डिस्चार्ज में पेशेंट को डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिया जाता है, तथा साथ में उनसे कंसेंट, एक सहमति पत्र लिखवा लिया जाता है कि हम हमारे मरीज का डिस्चार्ज करवा रहे, आगे जो भी जिम्मेदारी होगी, अगर मरीज को किसी प्रकार की हानि होती है तो जो भी जिम्मेदारी होगी वो सारी हमारी स्वयं की होगी, हॉस्पिटल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरह के डिस्चार्ज में मरीज को ऊपर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। थर्ड होता है लामा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये होता है डिस्चार्ज का एक टाइप, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध जाकर या खिलाफ जाकर, मतलब डॉक्टर की मेडिकल एडवाइस जो है वो ये कहती है कि पेशेंट को अभी और हॉस्पिटल में रखना है, या पेशेंट को हॉस्पिटल में रखने की जरूरत है, लेकिन पेशेंट और पेशेंट के साथ वाले लोग चाहते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रखा जाना चाहिए, पेशेंट की छुट्टी हो जानी चाहिए। ऐसे में वो लड़ झगड़ कर या किसी भी तरह की कोई भी तरह की अगर वो ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल से जाने का मन होता है, तो ऐसे टाइम पे हम उनको लामा डिस्चार्ज की कैटेगरी में रखते हैं। लामा डिस्चार्ज के अंदर वो पेशेंट आते हैं जो बिना डॉक्टर की एडवाइस के भी घर जाना चाहते हैं, इन लोगों को भी डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिया जाता है, इन लोगों से सहमति पत्र भी लिखवाया जाता है, और साथ साथ इन लोगों को आगे का क्या ट्रीटमेंट होता है होना रहेगा वो भी बताया नहीं जाता है। ये सारी बातें रहती है लामा डिस्चार्ज में। टाइप डिस्चार्ज का वो है एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है चोरी छुपे भाग जाना, बिना किसी हॉस्पिटल प्रशासन को इन्फॉर्म किए। अगर मरीज या मरीज के रिश्तेदार रात के समय में या दिन के समय में कभी भी ऐसे वक्त पर हॉस्पिटल प्रशासन को बताए बिना अगर चले जाते हैं हॉस्पिटल से, तो इस वाले डिस्चार्ज को हम बोलते हैं एब्सकॉन्डेड। इसमें हम हमारे हॉस्पिटल की तरफ से किसी प्रकार का पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं करते, लेकिन पेशेंट खुद ही डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें पेशेंट ना हॉस्पिटल के बिल जमा करता है, ना ही उसको कोई डिस्चार्ज कार्ड दिया जाता है, ना ही उसकी फाइल पर डिस्चार्ज लिखा जाता है, ना ही किसी डॉक्टर की परमिशन होती है। तो ये वाले डिस्चार्ज जो होते हैं ये एब्सकॉन्डेड डिस्चार्ज होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब हो गया कोई भी पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, या तो उसको अगर हमारे हॉस्पिटल में या फिर किसी एक हॉस्पिटल में जिसमें वो एडमिट है उसमें अगर उसको फैसिलिटी सूट नहीं हो पा रही है, या फिर उस हॉस्पिटल में उसका जो इलाज है वो उस स्तर का नहीं हो पा रहा है जो वो चाहता है, या फिर ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो उस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन में पेशेंट नए हॉस्पिटल में या किसी उससे बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने की डिमांड करता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। तो उसके लिए उसकी फाइल के ऊपर हम ट्रांसफर लिख करके उसको किसी और हॉस्पिटल में रेफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहे तो उसको डिस्चार्ज करके फिर वो पेशेंट अगर खुद अपनी इच्छा से किसी अन्य हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। तो ये होगा ट्रांसफर डिस्चार्ज। नेक्स्ट है एमएलसी। एमएलसी का मतलब होता है मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस, मेडिको लीगल केस का मतलब होता है ऐसा डिस्चार्ज जिसमें पेशेंट को रोड एक्सीडेंट हुआ हो, या पेशेंट किसी इंजरी से होकर आया हो, या फिर ऐसा डिस्चार्ज जिसके अंदर में डिस्चार्ज करने से पहले और एडमिशन करने से पहले पुलिस प्रशासन और कोर्ट की जिम्मेदारी या उनकी सलाह ली जाती है, या फिर उनकी मौजूदगी में ही डिस्चार्ज होता है। क्योंकि ऐसे वाले जो डिस्चार्ज होते हैं ये अक्सर एक्सीडेंट के समय पे किसी को टक्कर मारने की वजह से दो लोग अगर आपस में टकराए हैं तो वो या तो मतलब ये सारा जो डिस्चार्ज ये जो सारा मैटर होता है एमएलसी का, मेडिको लीगल केस, ये एक ऐसा केस होता है जो मेडिकल केस भी होता है और लीगल भी होता है, जो कानूनी तौर पर पुलिस के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो इसमें जो डिस्चार्ज होता है उसको पुलिस की मौजूदगी के सामने ही डिस्चार्ज किया जाता है। और लास्ट
डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। जब पेशेंट की मृत्यु होती है, जब पेशेंट की डेथ होती है, मरने के बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, तब उसकी बॉडी को हैंड ओवर किया जाता है पेशेंट के अटेंडर को, जो पेशेंट के साथ वाले होते हैं उन लोगों को बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। इसके साथ में उनको हमारे हॉस्पिटल के द्वारा जो डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म रहता है वो दिया जाता है, जो उनको ग्राम पंचायत में जाकर के लगाने होते हैं, वहाँ से उनका डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये हॉस्पिटल करता है डिस्चार्ज के समय। ये इस तरीके से हम सातों तरह के डिस्चार्ज को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। हमारे चैनल को पसंद करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।